A uniform chain of length 3 meter, mass 3 kg, overhang a smooth table with 2 meter lying on the table. तो यहाँ पे यानी कि एक टेबल है, चेन है जिसके 2 मीटर ऊपर है, तो यानी कि 1 मीटर क्या हो जाएगी नीचे, मास कितना है 3 kg यानी कि 2 kg और नीचे कितना है 1 kg. तो if K is the kinetic energy of the chain in joule at completely slip of the table, then the value of K. तो यहाँ पे completely वो करने के काइनेटिक एनर्जी बतानी है कितनी होगी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन इन जूल एज इट कंप्लीटली स्लिप ऑफ द टेबल. तो यानी कि टोटल एनर्जी एट इनिशियल इक्वल टू कर दो टोटल एनर्जी फाइनल. तो यहाँ पे इनिशियली तो क्या है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी आपके पास, इसकी तो 0 होगी, इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा 1/2 मीटर हाइट पे होगा. तो यानी कि mg इंटू एच की वैल्यू 1/2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल बतानी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये सारी की सारी क्या आ जाएगी नीचे, ऐसी सिचुएशन होगी सारी जो है क्या आएगी नीचे. तो टोटल लेंथ थी 3 मीटर, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कितना हो जाएगा 3/2. तो यानी कि mg इंटू में 3/2. अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी K है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या आएगी माइनस में, क्योंकि ये सारी की सारी ऐसे आ जाएगी, हमने इसको रेफरेंस मान रखा था, तो ये भी तो क्या आएगी आपके पास माइनस में ही आएगी, क्योंकि रेफरेंस से नीचे इसको रेफरेंस मान रखा है. तो ये आ जाएगी माइनस mg और यहाँ पे टोटल इसकी कितनी 3 मीटर. तो सेंटर ऑफ मास तो ठीक बीच में होगा, h की वैल्यू सेंटर ऑफ मास के लेंगे तो 3/2. तो यहाँ से आ जाएगी m माइनस का mg/2 प्लस का 3mg/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा k. तो यहाँ से आ जाएगा 2mg/2 इक्वल टू क्या आएगा k. तो यानी कि mg के बराबर क्या आ गई k की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है 3 और g की वैल्यू है 10, तो कितना आएगा आपके पास 30. तो मास भी तो अलग अलग है, इसमें मास भी अलग अलग है. यहाँ पे जो मास है वो कितना है 1 इंटू में g की वैल्यू 10 इंटू में 2 इक्वल टू k माइनस m की वैल्यू 3 g की वैल्यू 10 इंटू में 3/2. तो आएगा आपके पास माइनस का 1/2. तो है माइनस का 5 इक्वल टू k माइनस का ये आएगा 5 45. तो k की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास -5 प्लस 45, तो यानी कि 40 जूल के बराबर. k की वैल्यू कितनी आएगी 40 जूल.